नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का, और हिंदी में देशज शब्द ऐसा विषय है। देशज शब्द जो कक्षा 6 से लेकर के और प्रतियोगी परीक्षाओं तक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तो ध्यान से इसको पढ़ें। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनका प्रचलन भाषा में तो होता है, लेकिन इनके स्रोत का पता नहीं होता है कि ये शब्द आए कहाँ से हैं। विशेषकर स्थानीय भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं, और प्रचलन तो भाषा में खूब होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे मान लीजिए, विशेषकर ग्रामीण अंचल के शब्द होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इनका प्रयोग स्थानीय भाषाओं में बहुत होता है। और गांव में जो लोग, कई शब्द ऐसे हैं जो चलते चलते वो शब्द भाषा में प्रचलन के रूप में आ जाते हैं। जैसे कटोरी है, कटोरी को हम कटोरी बोलते हैं, लेकिन गांव में कोई बिलिया बोल देता है, कटोरा बोल देता है ना। तो ये जो शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? देशज शब्द। लोटा हो गया, खर्राटे हो गया, ठकठकाना हो गया, खटखटाना हो गया। तो इसकी जो ट्रिक है विशेष करके, तो वो ये ट्रिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये शब्द जो होते हैं वो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के शब्द होते हैं, ठीक है ना। स्थानीय भाषाओं के शब्द होते हैं और इन्हीं को देशज शब्द कहा जाता है। इनके स्रोत का पता नहीं होता है कि ये आए कहाँ से। जैसे मान लीजिए, विदेशी शब्द का तो पता होता है कि भाई अरबी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ना। अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तुर्की भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है, तो उनका तो पता होता है। लेकिन देशज शब्द का स्रोत का पता नहीं होता है कि आए कहाँ से हैं। तो मुख्य तौर से देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसके विशेषज्ञ जो होते हैं ना, विशेषज्ञ कौन होते हैं? वो ग्रामीण लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई, हमारे यहाँ बोलते हैं लड़का, लड़के को बोल देते हैं अरे लौड़ा इधर आ, है ना। इधर आ नहीं, यहाँ तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसी भाषाओं धीरे धीरे ये प्रचलन में आ जाते हैं। जैसे सुबह है, सुबह को कोई बोलते हैं सकारे, कोई बोलता है सवेरा, सुबह, है ना। तो धीरे धीरे ये भाषा में आ जाते हैं और ये प्रचलन में आ जाते हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत का ही पता ना हो कि ये आए कहाँ से हैं, स्रोत ज्ञात ना हो, लेकिन स्थानीय बोली में जिनका भरपूर प्रचलन हो। मतलब ये शब्द चलते तो हैं, लेकिन इनका आता पता नहीं होता है कि ये आए कहाँ से हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। अभी देख लीजिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, मग्गा, बिलिया। अभी हमने बताया था कि कटोरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? बिलिया भी बोल देते हैं, है ना। घेवर, ठर्रा, जूता, तेंदुआ, फुकनी, फुकनी जो फूकते हैं जिससे, चूल्हा जो माताएं जलाती हैं, पहले जलता था, अब तो नहीं, अब तो ज़्यादातर गैस पे ही होती है। काका, बाबा, है ना। जिनकी उत्पत्ति लोगों के द्वारा कर दी गई और धीरे धीरे वो जो भाषा में प्रचलित हो गए और भाषा में जिनका प्रयोग अच्छे से होने लगा, उन्हीं शब्दों को क्या कहा गया? देशज शब्द कहा गया, ठीक है। लाला, ललियाइन, कटरा, छप्पर, जुग्गी, है ना, झोपड़ी, खर्राटे, लप्पड़, झाड़, झंडा, मुक्का, है ना। तो ये शब्द हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। विशेषकर परिभाषा जो है बहुत सरल शब्दों में हमने लिख दी है यहाँ पे कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो, जिनका पता ही ना हो कि ये शब्द आए कहाँ से हैं, लेकिन भाषा में बहुत ही प्रचलन, स्वाभाविक रूप से इनका प्रचलन खूब है, भरपूर मात्रा में हो रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और बहुत सरल शब्दों में हमने लिखी हुई है। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं हो, है ना, वो क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद हम विदेशज की परिभाषा लिखवाएंगे, और विदेशज शब्द में कई सारे शब्द आते हैं, जैसे अरबी, है ना, तुर्की, अंग्रेजी, फारसी। ये शब्द अभी हम लिखवा देंगे आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, विदेशज शब्द देखते हैं। विदेशज शब्द में
परिभाषा है, विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं, ये शब्द कौन से शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, है ना, यानी जो हमारी मातृभाषा के नहीं है, हिंदी भाषा के नहीं है, अन्य देशों की भाषाओं से हमने ग्रहण कर लिए हैं वो शब्द। अब हमारी हिंदी भाषा में वो शब्द बहुत ही प्रचलन में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग अब हिंदी भाषा में खूब हो रहा है। ये शब्द अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं के होते हैं। तो सबसे पहले हम अरबी भाषा के शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जैसे अदा, अजीब, अमीर, अक्ल, असर, अल्लाह, आसार। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी होगी, जैसे अरबी भाषा के हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे एक बार आप साथ साथ में बोलें, आदत, आदमी, इस्तीफा, है ना, उर्दू की थोड़ी सी झलक या अरब की थोड़ी सी झलक हमें यहाँ पे इसकी भाषा में दिखाई देती है। तो आप इस ट्रैक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं, जब आप बोलेंगे इन शब्दों को तो ऐसा लगेगा जैसे अरब देश का कोई व्यक्ति इन शब्दों को बोल रहा हो, जैसे दुआ, दफ़ा, दुकान, दान, दौलत, है ना। तो इन इससे आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में कौन कौन सी, अफसर हो गया, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, स्लेट, अस्पताल, इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार, तो आपको पता चल जाएगा। जब भी ये शब्द आपके सामने आएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है और भाषाओं के हैं, जैसे फारसी के हैं, तुर्की के हैं, उनके हम अभी लिखवा देंगे आपको।